हेलो हाय वेलकम टू करंट अफेयर सेशंस। सो ये सेशन जो है इसमें क्वेश्चन बेस्ड पे है। ऑल्दो ये क्वेश्चन बेस्ड में दिया हुआ है बट हम लोग उसको करेंगे एज अ करंट अफेयर जैसे करते हैं। तो इसमें है कि विच कंट्री हैज़ रिसेंटली रजिस्टर्ड कार्नीवैक को वर्ल्ड फर्स्ट एनिमल वैक्सीन। तो ये आपका है रसिया। सो रसिया इज़ द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने एक कोरोना की वैक्सीन बनाई है एनिमल के लिए। उसके बाद आता है कि हु इनोग्रेटेड अ न्यू अंडमान द सेंटर फॉर न्यू आनंदम नॉट अंडमान। सो आनंदम जी एक बनाया है सेंटर ऑफ हैप्पीनेस सेंटर एट द IIM जम्मू में। तो ये रमेश पोखरियाल जो कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे उन्होंने इसका इनोग्रेशन करा था। तो आनंदम एक हैप्पीनेस सेंटर है जो कि IIM जम्मू में है। तो एक ये है। उसके बाद से नेक्स्ट आता है कि PM मोदी ने जो 400 की बर्थ एनिवर्सरी श्री गुरु तेग बहादुर को, तो उसकी हाई लेवल मीटिंग की है कि कैसे एनिवर्सरी वगैरह उसको करना है। उसके आता है कि नॉर्थ कोरिया विल नॉट पार्टिसिपेट इन टोक्यो ओलंपिक ड्यू टू कोविड कंसर्न। तो नॉर्थ कोरिया के जो लड़ाके हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन थे वहाँ के, तो उन्होंने मना किया कि भाई कोरोना हो जाएगा उनका प्लेयर को, तो इसलिए वो टोक्यो ओलंपिक्स में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंट्रीज 5th रॉकेट लॉन्च साइट हैव बीन स्टार्टेड इन निन्बो ईस्ट चाइना जिंगजियान प्रोविंस। तो ये जो निंगबो एक प्रोविंस है, वहाँ पे चाइना का 5th रॉकेट लॉन्च साइट एक एस्टेब्लिश किया जा रहा है। उसके बाद ये आ रहा है कि हु हैज़ इन्वाइटेड 40 लीडर्स इंक्लूडिंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर अ वर्चुअल लीडर समिट ऑन ग्लोबल क्लाइमेट। तो वो जो बिडेन के चेयरमैनशिप में, जो बिडेन के उन्होंने ही इसकी अगुवाई की है या फिर उन्होंने प्रिसाइड किया है ये क्लाइमेट समिट के लिए। तो ये लीडर्स ऑन क्लाइमेट चेंज का इन्होंने एक समिट किया है। तो ये जो बिडेन इसको प्रेसिडाइड किया था, उन्होंने ही इनोग्रेट भी किया था, वही इसके फाउंडर भी हैं। अब चाइना एंड एक ईरान ने हैव साइंड द 25-year स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया है। ठीक है, तो ये चाइना और ईरान ने एक 25 स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया है। इंडिया हैज़ बिकम द फास्टेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव 100 million वैक्सीनेशन इन 85 days। उसके बाद से बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ पास्ड स्पेशल आर्म्ड पुलिस बिल 2021। अच्छा, एक बिहार के बारे में फैक्ट बताता हूँ कि वुमेन पुलिस का जो होता है पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा वुमेन पुलिस पर्सनल जो है वो बिहार में ही है। ओके, सो ये हुआ। अब नेक्स्ट आता है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो इसमें देखिए बताता हूँ कि इसमें है कि रिसेंटली इरेप्टेड ला सॉरफरे वोल्केनो, ये ईस्टर्न कैरेबियन आइलैंड में है। तो इसका नाम है ला सॉरफेरे वोल्केनो, ये आपका कैरेबियन आइलैंड में है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाई 2030। तो ये 2030 तक टारगेट है इसका रिन्यूएबल एनर्जी का। तो ये एक है। उसके बाद से विच स्टेट्स हेल्थ डिपार्टमेंट हैज़ लॉन्च अ लार्ज वैक्सीनेशन कैंपिंग कॉल्ड क्रशिंग द कर्व। तो ये केरला है, क्रशिंग द कर्व करके इन्होंने एक वैक्सीनेशन कैंपेन लॉन्च किया है। रिसेंटली हु लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोसिव ट्रेस डिट, ये नैनो स्नीफर है, इसको लॉन्च किया गया है। इसमें ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है। तो लॉन्च किया है रमेश पोखरियाल ने, ये याद रखना है। तो ये नैनो स्नीफर करके है। उसके बाद से एक है कि विच बैंक अप्रूव 484 मिलियन चेन्नई कन्याकुमारी एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है तमिलनाडु में। तो ये ADB जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो इसको लोन प्रोवाइड करेगा, वो फाइनेंस करेगा। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो ADB है वो प्रोवाइड करेगा 484 मिलियन का। फिर उसके बाद से एक रिसेंटली द पर्सनल डेटा ऑफ 533 मिलियन यूजर्स ऑफ विच सोशल मीडिया हैज़ बीन लीक्ड ऑन द हैकर्स फोरम। तो ये फेसबुक का जो है वो हैकर फोरम पे उनका डेटा जो है वो हैक हो गया था, लीक हो गया था। अब नेक्स्ट आता है कि चाइना इज कंस्ट्रक्टिंग द पोलर सिल्क रोड इन द आर्कटिक ओशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चर हैकाथॉन has been launched by Google, MyGov and HEUL to improve AI solution in the field of agriculture। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो के लिए एग्रीकल्चर में ये गूगल, MyGov और HEUL ने मिलके इन्होंने एक लॉन्च किया है एग्रीकल्चर हैकाथॉन करके। नेक्स्ट आता है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पोर्ट शिपिंग वाटर्स श्री मनसुख मांडविया हैज़ फ्लैग्ड क्रूज सर्विस टू दीव। मतलब उन्होंने क्रूज सर्विसेज जो होती हैं उन्होंने दीव से गुजरात पोर्ट से दीव पोर्ट तक इन्होंने शुरू किया है।
और थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, और ये गुजरात के हजैरा पोर्ट से ये क्रूज सर्विस लॉन्च की है। मतलब आप सीप से जा सकते हैं सूरत से लेके दीव तक, दमन दीव जिसको कहते हैं, आपको याद होगा। अब दादा नगर हवेली और दमन दीव एक ही यूनियन टेरिटरी हो गई हैं। और आप मैप में लोकेट करिएगा, देखिएगा दीव कहाँ है और दादा नगर हवेली कहाँ है। तो दादा नगर हवेली बॉम्बे के पास है और दीव जो है गुजरात के पास है। तो इसको ज़रा देख लीजिएगा एक बार आप मैप में। उसके बाद से द कंटेनर जो कि स्वेज कैनाल में फंस गया था, वो एवरग्रीन करके कंटेनर था, जो कि उसकी वजह से बहुत सारा ट्रेड ब्रॉड लेक हो गया था। और वो शायद 110 मीटर का लंबा था वो एवरग्रीन जो एक शिप था, वो फंस गया था रेड सी में, स्वेज कैनाल में। तो स्वेज कैनाल में जब वो फंस गया था, उसके वजह से काफ़ी सारे वहाँ पे ब्लॉकेड हो गए थे, ट्रैफिक हो गए थे शिप्स की। उसके वजह से ब्राज़ील फॉरेन मिनिस्टर एर्नेस्टो अराजो हैज़ रिज़ाइन कर दिया है कि उनका वैक्सीनेशन के लिए क्रिटिसिज्म हुआ था, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद है कि वेयर डिड विनोबा सेवा परिस्थान अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऑर्गेनाइज 3-day आयुर्वेदा पर्व फ्रॉम। तो ये आयुर्वेदा पर्व भुवनेश्वर में इसको लॉन्च किया गया था। रिसेंटली विच कंट्री नेवी कंडक्टेड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन इन द इंडियन ओशन रीजन नियर लक्षद्वीप। तो ये यूएस नेवी, ये जहाँ फ्रीडम वेडम की ज़्यादा बात कर रहे हैं तो वो यूएस वाले थोड़े ज़्यादा बात करते हैं, ठीक है। तो ये यूएस नेवी ने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात करी है इंडियन ओशन रीजन में। उसके बाद से विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड एलोकेशन ऑफ 140 एकर्स ऑफ लैंड टू ई कॉमर्स मेजर फ्लिपकार्ट टू एस्टेब्लिश इट्स लार्जेस्ट सप्लाई सेंटर इन एशिया। तो हरियाणा में फ्लिपकार्ट का जो एक ई कॉमर्स कंपनी है, गाइंट है, वो हरियाणा में सबसे बड़ी लार्जेस्ट सप्लाई सेंटर अपना एशिया का बनाया रहा है। उसके बाद से यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन एंड ट्राइबल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा लॉन्च द ट्राइबल हेल्थ केयर कोलैबोरेटिव अनमय। तो ये अनमय करके इन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया है ऑन 7 अप्रैल 2021 को। अनमय इज़ अ मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव सपोर्टेड बाई द पीरामल फाउंडेशन एंड द बिल एंड मेलिंदा गेट्स फाउंडेशन। अनमय विल कन्वर्ज efforts to various government agency to enhance the health and nutritional status of tribal communities। तो अनमय जो है ये हेल्थ और न्यूट्रिशन दोनों को ध्यान रखेगा और बहुत सारी मिनिस्ट्री का इसमें कोलैबोरेटिव एक कोलैबोरेशन होगा एक, और इसमें बिल गेट्स और पीरामल जो फाउंडेशन है उसका भी वो भी इसका स्टेक होल्डर है। ओके, उसके बाद से जो नेक्स्ट आते हैं, रिसेंटली विच कंट्री प्रोवाइडेड ग्रांट असिस्टेंस ऑफ 800 करोड़ नेपाली करोड़ टू नेपाल टू रोड कंस्ट्रक्शन के लिए एक MOU साइन हुआ है इंडिया और नेपाल के बीच में। इसमें 800 करोड़ रुपए नेपाली करोड़ जो रुपीज़ है उसको दिया है, सॉरी 800 करोड़ रुपीज़ दिया है, ठीक है, नेपाल को। उसके बाद से रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लॉन्च किया है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसको यूप्लिन स्कीम, जो कि 10 स्टेट में लॉन्च होगा। द स्कीम हैज़ बीन लॉन्च इन 10 स्टेट्स दिस ईयर एंड विल बी रोल्ड आउट अक्रॉस द कंट्री बाई मार्च 2022। इट इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड एज द आधार फॉर लैंड। जैसे कि आपका अगर खेत है तो ये खेत का एक यूप्लिन एक नंबर होगा जो कि 14 डिजिट का होगा, जैसे कि आधार होता है, ये अल्फ़ा न्यूमेरिक होगा, ठीक है। तो सिर्फ ये जैसे आधार कार्ड तो क्या होता है, सिर्फ न्यूमेरिक होता है और पैन कार्ड अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है। तो वैसे ही ये यूप्लिन जो सिस्टम होगा ये 14 डिजिट का होगा और ये एक अल्फ़ा न्यूमेरिक यूनिक आईडी होगा फॉर इच लैंड पार्सल के लिए, ठीक है। तो अगर आपका लैंड है तो उसके लिए आपको एक यूप्लिन आईडी मिलेगी। Recently, Nambi Narayan, who was in the news due to the trailer of a film called Rocketry, is related to which field? तो ये साइंटिस्ट हैं नाम्बी नारायण, ठीक है। रिसेंटली अमेरिकन क्लाइमेट एनवाय जॉन केरी है, ये क्लाइमेट के जो एनवाय हैं US के। तो जॉन केरी विजिटेड इंडिया ऑन अ 4-day विजिट इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंडेड मार्च 2021। द टोटल जो कॉर्पोरेट टैक्स एंड इनकम टैक्स का जो कलेक्शन हुआ है वो 9.45 लाख करोड़ हुआ है, ठीक है। और इस बार GDP जो कि NSO को डाटा जो बताया है, तो इस बार जो उन्होंने बताया है जो उसका नॉमिनल जो GDP बताया है वो 145 लाख करोड़ बताया है, सॉरी 135 लाख करोड़ बताया है, जो कि पिछले से 10 लाख करोड़ कम है और जो ग्रोथ रेट है -7.5% है, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा मन में आया तो मैंने बता दिया। कैबिनेट हैज़ अप्रूव इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10,990 करोड़ फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में, ये 10,900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये कैबिनेट ने अप्रूव किया है। उसके बाद से हु अमंग द फॉलोइंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द चांसलर अवार्ड 2020 इन द कैटेगरी ऑफ स्पेशल यूनिवर्सिटी। तो केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को
चांसलर अवार्ड 2020 के स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है। अब आ रहा है अकॉर्डिंग टू IMF द डेब्ट GDP टू रेशियो जो है इंडिया का इंक्रीज हुआ है 74% इन द 2020 टू हाउ मच इन 2021। तो जो डेब्ट टू GDP रेशियो है इंडिया का अब 90% हो गया है, जो कि लास्ट ईयर 74% था। तो ये याद रखना है, IMF के मुताबिक 90% इंडिया का डेब्ट टू GDP रेशियो है। उसके बाद IPL का जो कि चलते चलते रुक गया था वो 14th एडिशन था, जो कि 9 अप्रैल 2021 को चालू किया गया। उसके बाद से इसमें कुछ कॉपीराइट के बारे में है, कॉपीराइट अमेंडमेंट रूल 2021 के बारे में। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ नोटिफाइड कॉपीराइट अमेंडमेंट रूल्स 2021 ऑन 30th मार्च 2021। ठीक है। इन इंडिया द कॉपीराइट रेजिम इज गवर्न बाय द कॉपीराइट एक्ट 1957। तो ये याद रखना है कि 1957 में पहली बार कॉपीराइट एक्ट आया था। उसके बाद फिर 2013 में इसमें अमेंडमेंट लाया गया, ठीक है। फिर उसको 2016 में फिर अमेंड किया गया, और अब जो है जो नया अमेंडमेंट रूल है वो 2021 में आया है। तो 1957 से लेके ये दौर शुरू होता है कॉपीराइट का। ट्राइबल TB इनिशिएटिव एक परस्यूट है TB मुक्त भारत का, जो कि 2025 का इंडिया का विज़न है कि 2025 में इंडिया को TB मुक्त कर देंगे। तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसको लॉन्च किया है, तो इनकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में। अब तो हेल्थ मिनिस्टर नहीं रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है कि आपका रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च मधुर क्रांति पोर्टल नेफेड्स हनी कॉर्नर्स टू प्रमोट हनी मिशन टू कंट्री। तो ये नरेंद्र सिंह तोमर यानी कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उन्होंने नाफेड हनी कर्नर का इन्होंने मधु क्रांति लाने की बात की है, एक पोर्टल भी लॉन्च किया है। तो ये नाफेड जो एजेंसी है, ठीक है, तो ये एक्सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करता है। तो ये एक है। उसके बाद से लेफ्टिनेंट कर्नल ऑफ इंडियन आर्मी डैश इन द गिनीज बुक। तो ये भारत पन्नू जो है, इन्होंने लेफ्टिनेंट भारत पन्नू ने इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में। ये फास्टेस्ट 2 सिंगल साइकिलिस्ट इन अक्टूबर 2020 नेम इन रजिस्टर्ड हुआ है, तो भारत पन्नू है। तो द फर्स्ट रिकॉर्ड क्रिएटेड बाय द पन्नू साइकिल फ्रॉम लेह टू मनाली 472 किलोमीटर डिस्टेंस ऑन October 10, 2020 इन जस्ट 35 hours and 25 minutes, जो कि आर्मी ऑफिशियल कहती है। पन्नू क्रिएटेड अ सेकंड रिकॉर्ड व्हेन ही साइकिल्ड 5942 किलोमीटर लॉन्ग गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रूट which connects दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता in 40 days 23 hours and 52 minutes। तो ये इनका भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। भानु इनका नाम है, भारत पन्नू, ठीक है, भारत पन्नू नाम है, सॉरी। उसके बाद श्रीलंका हैज़ बैन द इम्पोर्ट ऑफ पाल्म ऑयल एंड ऑल्सो बैन न्यू पाल्म प्लांटेशन। हाँ, तो अब इंडिया जो है कि पाम की बात कर रही है कि पाम की खेती करे। अब ये पाम की वजह से जो बायोडाइवर्सिटी होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा पाम से, ठीक है, क्योंकि पाम इज़ नॉट अ एंडेमिक, इट इज़ अ एक्जोटिक प्लांट्स, ठीक है, बाहर का प्लांट है, एलियन स्पीसीज है। तो जो भी फ्लोरा एंड फौना होगा वो डिस्टर्ब करेगा वहाँ पे। तो इस चीज़ को देखते हुए श्रीलंका में देखा कि बायोडाइवर्सिटी का काफ़ी लॉस हो रहा है पाम की वजह से, तो उन्होंने इसको बंद कर दिया है। हमारे इंडिया में इसको प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। फिर उषा राव मनोरी, इंडिया ओरिजिन है, ये ऑफिशियली एज्यूम की है अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एसोसिएट जो UNDP का, इनको अंडर सेक्रेटरी जनरल बनाया है। तो उषा जो है ये UNDP के सेक्रेटरी जनरल बनाई गई है। उसके बाद से ये यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव द प्रोडक्शन बेस्ड इंसेंटिव यानी कि स्कीम PLI स्कीम फॉर एयर कंडीशनर एंड LED लाइट्स। दिस डिसीजन हैज़ बीन टेकन इन द मीटिंग इन द कैबिनेट चेयर बाय द PM मोदी। सो देखो भाई, यहाँ पे क्या है कि देखो मित्रों कि द यूनियन जो कैबिनेट है इन्होंने अप्रूव किया है। ये प्रोडक्शन इंसेंटिव ये होता है कि उसको इंसेंटिव देती है गवर्नमेंट की आप ज़्यादा से ज़्यादा LED बनाओ, AC बनाओ जो ज़्यादा कम से कम जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है ना। तो इसके लिए गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करती है। तो इंसेंटिवाइजेशन का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज करो वो टैक्स में कुछ डिडक्शन दे दिया आपको, है ना, और ये सब ज़्यादातर टैक्स में कुछ डिडक्शन वगैरह दे दिए या फिर लोन वगैरह में कुछ आपका इंटरेस्ट वगैरह कम कर दिए, तो इस तरह से इंसेंटिवाइज करते हैं। अब आता है कि ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर 2021 की मीटिंग है। तो इंडिया होस्टेड अ मीटिंग ऑफ, इंडिया ने होस्ट करा है इस बार अ मीटिंग ऑफ ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स वर्चुअली ऑन 6 अप्रैल 6, 2021। इसमें निर्मला सीतारमन ने इसको चेयर किया गया था, और ये जो RBI के गवर्नर हैं श्री शशिकांत दास, ये भी उसमें प्रेजेंट थे, ठीक है। अब रिसेंटली उसमें आता है कि विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ क्लाइमेट चेंज प्लेटफॉर्म इन कंसुलेशन विद द IMF टू प्रोवाइड फंड्स टू पुअर कंट्रीज फॉर द कंजर्वेशन
एंड क्लाइमेट एक्टिविटीज़। तो IMF और वर्ल्ड बैंक ने इन्होंने एक फ़ंड क्रिएट किया है, फंड प्रोवाइड कराएंगे ये क्लाइमेट चेंज में अगर कोई कंट्री उसके लिए कुछ कर रही है कंजर्वेशन के लिए, और ये डेवलपिंग कंट्रीज़ को ही सिर्फ ये प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, मतलब पुअर कंट्रीज़ के लिए, ठीक है। तो पुअर कंट्रीज़ के लिए प्रोवाइड करेंगे, ना कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए। अगर आया कि फॉर द ऑल नो, तो IMF और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर इन्होंने कहा है कि ये क्या करेंगे, ये क्लाइमेट चेंज के लिए ये, अब IMF इसमें नाम आया है तो IMF देख के भागना नहीं है, ठीक है। तो IMF जो कि उसका काम है जो इंटरनेशनल करेंसी वगैरह का मैनेजमेंट करना, ठीक है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद रिसेंटली विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A। तो ये शाहीन और ये क्या गाजी जो भी होता है ना, ये थोड़े से जो कि मुग़ल नेम है, बाबर, ठीक है। तो ये ज़्यादातर पाकिस्तान के मिसाइल्स के नाम होते हैं, ठीक है, गाजी वगैरह ये सब, ठीक है। द उत्तर प्रदेश कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड द उत्तर प्रदेश रेगुलेशन इन अर्बन प्रीमाइसेस टेनेंसी सेकेंड ऑर्डिनेंस 2021। उसके बाद से इंडिया हैज़ एमर्ज द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो 2020-21 में इंडिया सबसे ज़्यादा FPI के मामले में सबसे ज़्यादा पैसा पाया है। तो ये याद रखना है कि 2020-21 में जो कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें इंडिया की रैंक 1 है। लॉन्जी ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर एनर्जी कंपनी है, रिसेंटली एंटर्ड द हाइड्रोजन मार्केट। दिस कंपनीज बिलोंग टू विच कंट्री? तो दैट इज़ द चाइना। तो ये हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन मार्केट में एंट्री कर रहा है। हाइड्रोजन अब ऐसा हो रहा है कि फ्यूचर में जो व्हीकल्स होंगे वो हाइड्रोजन एज अ फ्यूल करेंगे। तो हाइड्रोजन एज अ फ्यूल इसलिए करेंगे कि जब हाइड्रोजन का एनर्जी के में यूज़ करते हैं फॉर द फ्यूल, तो वो सिर्फ वाटर वेपर ही इवेपोरेट करती है, तो इसलिए ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है वो कम हो जाएगा। बट ये थोड़ा फीजिबल नहीं है, काफ़ी कॉस्टली है, और उसका मेंटेनेंस वगैरह फिर से उतनी अच्छी अभी टेक्नोलॉजी उतनी अभी स्टिल चल रहा है। उसके बाद आता है कि करेक्ट रिगार्डिंग द इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन फोरम, ये क्या है? तो ऑन अप्रैल 5, 2021 यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्च द इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म IHIP थ्रू वर्चुअल मीडियम इन न्यू दिल्ली। दिस इज द वर्ल्ड बिगेस्ट ऑनलाइन डिजीज सर्वेलेंस। तो ये क्या है? वर्ल्ड का बिगेस्ट है आपका ऑनलाइन डिजीज सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडेप्ट सच एन एडवांस डिजिटल सर्वेलेंस सिस्टम। तो ये डिजिटली सर्वेलेंस करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन फॉरम होगा, तो ये इसमें बात की गई है। अब जो अपना नेक्स्ट आता है उसमें आता है कि यस, अब देखो यहाँ पे चेनाब एक ब्रिज बना है, चेनाब ब्रिज। तो इंडियन रेलवे हैव कंप्लीटेड द आर्क, ये आर्क शेप में है, आर्क मतलब कि इस तरह के शेप में, ठीक है, आर्क जैसे होता है ना। तो इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है ये आर्क क्लोजर आयनिक चेनाब ब्रिज में। तो चेनाब ब्रिज जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट यानी कि 359 मीटर रेलवे ब्रिज होगा, जो कि उधमपुर से श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के अंडर आता है ये। तो चेनाब ये जो है आर्क शेप्ड है और ये 359 मीटर है और ये रेल ब्रिज है, ओके। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये आपका रेल ब्रिज है, ओके। उसके बाद रिसेंटली यूके बेस्ड पेमेंट सिस्टम कंपनी ACI हैज़ रिलीज्ड अ रिपोर्ट ऑन डिजिटल पेमेंट्स। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इंडिया जो है विच कंट्री रैंक फर्स्ट इन डिजिटल पेमेंट? तो वो है आपका इंडिया जो बनी है, पहली कंट्री बनी है जो कि डिजिटल पेमेंट में फर्स्ट आती है। तो रिसेंटली इंडियाज़ वेल नोन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कंपनी वजीरा एक्स हैज़ लॉन्च इंडिया फर्स्ट मार्केट प्लेस फॉर NFT। इसमें करेक्ट असिस्टेंट चूज़ करना है। और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैड अप्रूव्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस लाया था, अब तो ये एक्ट बन गया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस अ स्कॉलरशिप ऑफ 2,000 डिसेंडेंट्स ऑफ फाइटर्स हु टेक पार्ट इन द लिबरेशन स्ट्रगल ऑफ बांग्लादेश अंडर द मुक्ति जोधा स्कॉलरशिप स्कीम। तो ये मुक्ति जोधा, ये बांग्लादेश के जो उनके फ्रीडम डिसेंडेंट है, फाइटर्स हैं, जिन्होंने बांग्लादेश की मुक्ति के लिए पाकिस्तान से जो स्ट्रगल किया था, तो उसमें 2000 जो भी उनके जो डिसेंडेंट्स होंगे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको कहिए कि चलो हम तुम लोग को स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद से इसमें है कि विच IIT एक नोवेल टच सेंसिटिव वॉच यूज़ बनाया है, जो कि विजुअली इम्पेयर्ड, जो विजुअली इम्पेयर्ड है, मतलब जो अंधे हैं, जो आँख से दृष्टिहीन हैं,
उनके लिए एक ये वॉच क्रिएट किया गया है जो कि उनको उस पर एक सेंसर होगा जिससे वो टाइम को एक्यूरेटली बता सकते हैं कि हाँ कितना टाइम हो रहा है। तो आईआईटी कानपुर के एक प्रोफेसर हैं सिद्धार्थ पांडा और विश्वराज श्रीवास्तव, ये आईआईटी कानपुर के, इन्होंने ये चीज़ का इसको बनाया है, ठीक है। अब आता है कि वेयर विल इंडिया लार्जेस्ट 100 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इज बी सेटअप। तो ज़्यादातर हमें फ्लोटिंग के नाम पे दो चीज़ ध्यान आता है, या तो कोई केरला ध्यान आएगा या फिर कोई गुजरात वगैरह ध्यान आएगा। तो हमें इस बात पर ध्यान रखना है कि ये जो ना कि ऑप्शन में इसका गुजरात नहीं है और ना कि केरला होगा। जनरली हम केरला को गेस करेंगे क्योंकि हाँ चलो फ्लोटिंग है तो केरला में उधर लेक वेक में डाल दिया होगा, नहीं, इसका आंसर है तेलंगाना। और ये रमागुंदम, जो कि एक रमागुंदम है, वहाँ पे इसको तेलंगाना में इसको सेट किया गया है, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है तेलंगाना में। उसके बाद आता है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ट्यूलिप फेस्टिवल। तो ट्यूलिप फेस्टिवल यानी कि ट्यूलिप गार्डन आपका जेएनके में है। तो ये श्रीनगर में ट्यूलिप फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया था अप्रैल 3 से 7 तक 2021 तक। एशिया लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन वाज ओपन टू द जनरल पब्लिक एंड टूरिस्ट फ्रॉम मार्च 25-21। तो ये है। उसके बाद से है कि रिसेंटली हु इनोग्रेटेड द उयलार नरसिम्हा रेड्डी एयरपोर्ट लोकेटेड इन कुरनूल। तो इसके वाईएस जगन रेड्डी, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं आपके आंध्रा के, तो उन्होंने ये कुरनूल में एक नरसिम्हा रेड्डी, ठीक है, याद रखना है कि वो नरसिम्हा रेड्डी का जो एयरपोर्ट बनाया है उनके नाम पे, तो कुरनूल में उसको बनाया है। अब आता है कि टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल इनोग्रेटेड द फर्स्ट ऑनलाइन एग्जीबिशन ऑन रामायणा, ठीक है। उसके बाद है कि रसिया प्लान्स टू एग्जिट द इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी एंड लॉन्च इट्स ऑन स्पेस स्टेशन इन 2025। तो वो अपना खुद का स्पेस एजेंसी बनाएंगे 2025 में रसिया वाले। इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट FSRU was received on 8 April 2021 at H Energy जयगढ़ टर्मिनल इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट। तो ये एक है कि फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट, ये इसको जयगढ़ टर्मिनल रत्नागिरी में इसको रिसीव किया है इंडिया ने। अच्छा, यूपी में 2 कमिश्नरेट बने हैं, पुलिस कमिश्नरेट, तो वो कौन कौन है? तो वो कानपुर और वाराणसी हैं, जो कि 2 नए कमिश्नरेट बने हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल सेविंग स्कीम NSI ऑपरेटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ NSSF? तो ये आपका वेस्ट बंगाल है, उसके बाद यूपी है, फिर महाराष्ट्र है, फिर तो ये है आपका। तो NSSF यानी कि नेशनल स्मॉल सेविंग फंड में सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल का पैसा है, ठीक है, वहाँ के लोग ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छा, बंगाल एग्रीकल्चर में बहुत ही उसका, अगर आप उसका इस बार का एग्रीकल्चर सेंसस देखेंगे तो यू कैन सी कि वेस्ट बंगाल ऑलमोस्ट सब में मतलब सेकंड रैंक पे है या फर्स्ट पे है, ऐसे करके। रिसेंटली इंडिया फर्स्ट 14 लेन एक्सप्रेसवे, ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बना है जो 14 लेन एक्सप्रेसवे होगा। द इंडियन आर्मी हैड क्लोज्ड इट्स मिलिट्री फार्म ऑन 31 मार्च आफ्टर 130 ईयर्स ऑफ सर्विस। व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट मिलिट्री फार्म बिल्ट इन इंडिया? तो ये पहला जो मिलिट्री फार्म था ये 1 फरवरी 1889 को इलाहाबाद में था। तो इसको क्लोज किया है इंडियन आर्मी ने। अब है कि महेंद्रगिरी हैज़ रिसेंटली प्रपोज बाई विच स्टेट गवर्नमेंट एज द सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व इन द स्टेट। तो महेंद्रगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व एक प्रपोजल है उड़ीसा गवर्नमेंट का, तो ये है पहला उनका है सिमलीपाल, ठीक है। तो ये फर्स्ट है सिमलीपाल और महेंद्रगिरी हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 4705955 हेक्टेयर। उसके बाद से हु विल होस्ट फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप 2023? तो ये ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड मिल के ये इसको फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 को ये लोग होस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद रिसेंटली स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड USA एक वज्र प्रहार नाम का एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, इसका नाम है वज्र प्रहार। तो ये हिमाचल में बखलोक में हुआ है ये, तो ये 11th एडिशन था ये एक्सरसाइज। फिर है कि एक इसमें करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, तो जनरली मैं करेक्ट ही बताता हूँ। तो ITC विंडो बेंगलोर हैज़ बिकम द फर्स्ट होटल इन द वर्ल्ड टू रिसीव लीड जीरो कार्बन सर्टिफिकेशन। तो भाई उसका जो होटल है ITC का, ITC विंडो बेंगलोर का, तो इसको इन्होंने कहा है कि ये जीरो कार्बन सर्टिफिकेशन दिए हैं। विंग कमांडर श्रुति चौहान विल रिप्रेजेंट इंडियाज इन द मिसेस गैलेक्सी कंपटीशन टू बी हेल्ड इन द अगस्त। तो विंग कमांडर श्रुति चौहान। FAO एंड FILAC ज्वाइंटली रिलीज द फॉरेस्ट गवर्नेंस इंडिजीनियस रिपोर्ट। तो ये हमारे लिए जानने वाली बात है कि ये किसने निकाला है? तो FAO और ये
फिलेक ने मिलके इसको ये फॉरेस्ट गवर्नेंस इंडिजिनियस एंड ट्राइबल पीपल्स रिपोर्ट्स निकाला है। नेक्स्ट है कि रिसेंटली विच कंट्री हैज़ गॉट द फर्स्ट प्लेस टू वैक्सीन द कोरोना वैक्सीन इन द फास्टेस्ट 10 मिलियन पीपल ड्यूरिंग द, तो वो इंडिया है। इंडिया वैक्सीनेशन में सबसे आगे है इस समय। इन विच कंट्री विल द वर्ल्ड फर्स्ट सीप टनल एस्टैड सीप, ये एस्टैड सीप ये पहला एक टाइप ऑफ ये आपका टनल बना है। तो ये जो कि कंस्ट्रक्शन ऑन द प्रोजेक्ट विल बिगिन इन 2022, तो ये है आपका नॉर्वे में, ठीक है। तो एस्टैड सीप टनल चाइना नहीं करना है, ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग। चाइना अगर ऑप्शन में हुआ तो बी केयरफुल, ये नॉर्वे है, स्टैड सीप टनल इन नॉर्वे। फिर उसके बाद आता है कि ये है आपका कि ऑन 28 मार्च 2021 द पार्लियामेंट पास द नेशनल NCT अमेंडमेंट बिल एक्ट 2021 किया है। इंडिया इज रैंक 49 ऑफ 104 कंट्रीज इन द चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स। तो इंडिया का 49th रैंक है गुड गवर्नेंस इंडेक्स में, और ये एक चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स इसको निकालती है। द स्पोर्ट मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड खेलो इंडिया प्रोग्राम फ्रॉम 2021-22 टू 2025, मतलब 2025-26 तक खेलो इंडिया को एक्सटेंड कर दिया गया है। उसके बाद से है कि हु अलोंग द साउथ कोरियन डिफेंस मिनिस्टर शू हुक इनोग्रेटेड द इंडो कोरियन बायलैटरल फ्रेंडशिप पार्क इन दिल्ली कैंट। तो ये इंडो कोरियन बायलैटरल फ्रेंडशिप पार्क एक जो दिल्ली कैंट में इसको बनाया गया है। तो ये साउथ कोरिया और इंडिया के बीच में मिलके ये पार्क बनाया गया है, जो कि दिल्ली कैंट में इसको एस्टेब्लिश किया गया है। उसके बाद से है द रिसेंट बुक लॉन्च्ड, अमिताभ घोष की एक बुक है, जैसे मैंने आपको बताया था, लिविंग माउंटेन्स अ फेबल फॉर टाइम, ठीक है। तो इन्होंने लिविंग माउंटेन्स जो अमिताभ घोष ने ये बुक लॉन्च की है। अच्छा, एक क्लाइमेट चेंज के बारे में बताया था, उसका इफ़ यू नो कमेंट। उसके बाद से यूपी गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस अफोर्डेबल रेंट हाउसिंग स्कीम फॉर स्टूडेंट्स लिविंग द सिटीज़ एंड अर्बन माइग्रेंट्स। तो यूपी गवर्नमेंट एक अनाउंस किया है कि अफोर्डेबल रेंट हाउसिंग स्कीम देगा जो भी स्टूडेंट्स जो हैं सिटीज़ या अर्बन में एज अ माइग्रेंट बन के पढ़ने आते हैं। ऑल इंडाइसेस हैज डिसाइडेड टू लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट मार्केट कंसंट्रेशन इंडक्शन इंडाइसेस। तो ये भी है भाई आपका, तो ये थर्ड ऑप्शन इज़ रॉन्ग, तो सिर्फ हमारा ऑप्शन जो है इसमें पहला सही है। द सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू पास मिसकैरेज प्रिवेलेंट लॉ, तो वो न्यूजीलैंड है। पहला जो मिसकैरेज लॉ, इंडिया ने पहला कंट्री था जो मिसकैरेज लॉ किया था, पास किया था। अब दूसरा जो है आपका न्यूजीलैंड बन गया है। तो रिसेंटली यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इनोग्रेटेड शहीद अशफाक उल्ला खां बायोलॉजिकल गार्डन। ये शहीद अशफाक उल्ला खां जियोलॉजिकल गार्डन ये गोरखपुर में लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो ये है आपका अशफाक उल्ला खां का। फिर से नेक्स्ट आपका आता है कि अ कॉन्फ्रेंस ऑफ 36th मध्य प्रदेश यूथ साइंटिफिक कांग्रेस। अब ये जो 36th जो साइंटिफिक कांग्रेस हुआ है, ये आपका मध्य प्रदेश में हुआ है, यूथ साइंटिफिक कांग्रेस, ए कॉन्फ्रेंस ऑफ द 36th मध्य प्रदेश यूथ साइंटिफिक कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड इन भोपाल। उसके बाद से है आपका ये सीग महोत्सव इज सेलिब्रेटेड बाय द ट्राइबल कम्युनिटी इन गोवा, तो ये एक है। उसके बाद से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू विजिट द टॉम्ब बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान लोकेटेड इन तुंगीपारा इन गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश। तो ये है सीग महोत्सव गोवा में, और ये आपका तुंगीपुरा जो है यहाँ पे उनका मज़ार एक तरह से कह सकते हैं, या फिर टॉम्ब है उनका वहाँ पे, शेख मुजीबुर रहमान जो कि जो बांग्लादेश के लिबरेशन वॉर में ही वॉज अ मेन लीडर फ्रॉम द बांग्लादेश। अब आता है कि अकॉर्डिंग टू द रिसेंट IUCN रेड लिस्ट विच कंट्री इज डेंजर ऑफ एक्सटेंशन ऑफ एलिफेंट्स। तो कंट्री नहीं, पूरा कंटिनेंट जो है अफ्रीका का, वहाँ पे एलिफेंट एक्सटेंशन पे हो गई है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत, हाउ मेनी करोड़ रुपीज़ अप्रूव्ड एज अ परफॉर्मेंस इंसेंटिव फंड फॉर 7 स्टेट अंडर जल जीवन मिशन। तो ये 465 करोड़ रुपए दिया है जल जीवन अंडर के मिशन। देर आर 7 स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एंड गुजरात, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि आपका कि रिटायर्ड जज सुरेंद्र कुमार यादव ये उप लोकायुक्त बने हैं उत्तर प्रदेश के। तो जज सुरेंद्र कुमार यादव, ठीक है। तो अदर जो दो उपायुक्त हैं वो शंभू सिंह यादव हैं, दिनेश कुमार सिंह हैं, और उपायुक्त का 8 ईयर्स का टर्म है इनका, ठीक है।
अब है रिसेंटली माउंट मेराबी वोल्केनो हैज़ इरेप्टेड अगेन। तो ये माउंट मेराबी कहाँ है, मेरापी, तो ये इंडोनेशिया में है माउंट मेरापी, तो इसको ध्यान रखना है। माउंट मेरापी कहाँ है, तो इंडोनेशिया में है। उसके ऐसा है कि रिसेंटली द कार्गो वेसल्स एक्सटेंडेड इन द सुएज कैनाल, तो वो एवर गिवन करके एवर गिवन था, MV एवर गिवन, तो ये सुएज कैनाल में आपका वहाँ पे फंस गया था। फिर से इन विच स्टेट था मेरा मास्क मेरी सुरक्षा कैंपेन, तो मध्य प्रदेश में मेरा मास्क मेरी सुरक्षा। उसके बाद से द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट इंडिया प्रोफेसर MV राघवन वर्चुअली लॉन्च द मानस ऐप टू प्रमोट वेलबींग अक्रॉस द एज ग्रुप। तो ये मानस ऐप जो है लॉन्च किया गया है, जो एज ग्रुप्स हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए वेलबींग के लिए ये लॉन्च किया गया है। फिर से यूनियन मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर ने और माइक्रोसॉफ्ट ने एक MOU साइन किया है कि 100 विलेजेस अक्रॉस 6 स्टेट्स, ताकि वहाँ पे वो AI बेस्ड सोल्यूशन दे सके, ठीक है, साइंटिफिक बेस्ड सोल्यूशन दे सके, ठीक है। उसके बाद से है इंडिया फॉर्मली हैंडेड ओवर 100 करोड़ पेट्रोल वेसल ₹100 करोड़ पेट्रोल वेसल PS जोरास्टर टू CHLs। तो ये CHLs को PS जोरास्टर दे रहा है इंडिया, एक वेसल। उसके बाद से है कि कौन सा मिनिस्टर जो है रिसेंटली लॉन्च द DGFT ट्रेड फैसिलिटेशन मोबाइल एप्लीकेशन, तो ये पीयूष गोयल ने इसको किया है, ठीक है। उसके बाद से फिर नेक्स्ट जो आता है, रिसेंटली इंडिया हैज साइन एन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री फॉर रोपापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट विच विल बी द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ दैट कंट्री। तो ये बांग्लादेश है। तो ये याद रखना कि इंडिया और बांग्लादेश के साथ न्यूक्लियर डील हुई है, तो उसमें इंडिया का है कि बांग्लादेश का सिविल न्यूक्लियर डील वो फुलफिल कराएगा, उनका फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ओपन कराएगा। रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड द ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन द कोलवडिया विलेज इन द गांधीनगर। तो अमित शाह ने ये लॉन्च किया है। रिसेंटली हु लॉन्च द माई नेप 2020 प्लेटफॉर्म फॉर नेशनल टीचर एजुकेशन काउंसिल वेब पोर्टल। तो ये रमेश पोखरियाल यानी कि मिनिस्टर ऑफ ये जो आपका एजुकेशन है, उन्होंने लॉन्च किया है। तो रिसेंटली सेर्गे लार्वो विजिटेड इंडिया, ही इज़ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ये सेर्गे जो लार्वो हैं, ये रसिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान भी विजिट करके आए थे भाई साहब, ठीक है। उसके बाद है कि इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर ऑफ हाई कमीशन ऑफ इंडिया लॉन्च अ संस्कृत लर्निंग ऐप इन द बांग्लादेश। तो ये याद रखना है। फिर उसके बाद से द नेशनल प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी लॉन्च बाई द गवर्नमेंट इंडिया। यस, द Department of Science and Technology has recently launched a nationwide public awareness campaign COVID-19 vaccination awareness campaign। तो ये भी बात सही है भाई, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक ने लॉन्च किया है। अब रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च सार्थक इनिशिएटिव टू हेल्प द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन द कंट्री। तो अगर पूछे क्वेश्चन में कि सार्थक इनिशिएटिव क्या है, तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ये इम्प्लीमेंट करने के लिए एक ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक स्कीम है, एक इनिशिएटिव है जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को प्रमोट करती है इन कंट्री में। फिर यहाँ पे आता है कि विच स्टेट हैज़ द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री वेयर एवरी फैमिली विल गेट हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ 5 लाख रुपीज़ एवरी ईयर। तो वो दैट इज़ द राजस्थान, जो कि फर्स्ट स्टेट बना है जो कि हेल्थ इंश्योरेंस देगा, ठीक है। किसको देगा भाई, तो इसमें होगा कि फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री वेयर एवरी फैमिली मतलब विल गेट हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ 5 लाख रुपीज़ एवरी ईयर, ठीक है। तो हर साल में मिलेगा। उसके बाद से नौरा एट मातुशी हैज़ बीन नेम द फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट ऑफ द UAE। तो भाई ये नौरा मातुशी, मतलब वैसे भी अरेबियन कंट्रीज़ को वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी सारा इशू होता है, तो उसमें भी आप देखिए तो UAE में फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट है नौरा अल मतरूशी, तो वो जाके एस्ट्रोनॉट है UAE की। उसके बाद रिसेंटली एन एक्सपर्ट पैनल CDS को अप्रूव द इमरजेंसी और यूज़ ऑफ COVID-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5, ठीक है। उसके बाद से नीति आयोग लॉन्च द इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड वर्जन 2.0। तो ये याद रखना है कि नीति आयोग ने लॉन्च किया है कि इंडियाज़ एनर्जी डैशबोर्ड वर्जन 2.0। तो किसने लॉन्च किया है इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड वर्जन 2.0, तो दैट इज़ द नीति आयोग। फिर उसके बाद से ग्लोबल फूड पॉलिसी, जो कि ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द ग्लोबल ये आपका फूड पॉलिसी रिपोर्ट। तो ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट IFPRI इसको इशू करती है। तो दिस ईयर जो इसका थीम रहा है ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम आफ्टर COVID-19, तो ये रहा है। तो ये IFPRI जो है ग्लोबल फूड पॉलिसी को लॉन्च करती है। उसके बाद से रिसेंटली विच
स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द फर्स्ट प्राइज फॉर द ई पंचायत अवार्ड 2021। तो ये आपको उत्तर प्रदेश को मिलता है ई पंचायत अवार्ड के लिए, ठीक है, यानी कि गवर्नेंस के लिए यूपी को ई पंचायत अवार्ड 2021 मिला है। फेसबुक फर्स्ट रिन्यूएबल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो फर्स्ट रिन्यूएबल प्रोजेक्ट फेसबुक का कर्नाटका में है। रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड ई सांता फॉर मैरीन प्रोडक्ट्स? तो ये पीयूष गोयल हैं, इन्होंने लॉन्च किया है मैरीन प्रोडक्ट्स के लिए ई सांता, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि रिसेंटली इन विच स्टेट द बोहांग बिहू बर्ड काउंट 2021 स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द बर्ड काउंट ऑफ इंडिया? तो ये असम में इसको लॉन्च किया गया है। उसके बाद से द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड, मतलब सारे जितने भी गोल्ड होते हैं तो सारे गोल्ड ज्वेलर्स को हॉल मार्किंग देना ही पड़ेगा कि आपका 24 कैरेट का सोना है कि 23 कैरेट का है कि 22 कैरेट का है, तो आपको हॉल मार्किंग देना पड़ेगा और ये जून 1, 2021 से पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट होगा। न्यूजीलैंड ने रिसेंटली पास द वर्ल्ड फर्स्ट बिल ऑन क्लाइमेट चेंज फॉर फाइनेंशियल फर्म्स। तो न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री है जिन्होंने फाइनेंशियल फर्म्स के लिए पहला क्लाइमेट चेंज फर्स्ट बिल एक लाया है जो कि क्लाइमेट चेंज फॉर फाइनेंशियल फर्म के बारे में बात करता है। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रविशंकर प्रसाद जो कि लॉन्च द ऑनलाइन ग्रीवांस मैनेजमेंट पोर्टल NSCS, ठीक है। अब ये नहीं रह गए हैं अभी रविशंकर प्रसाद, ये चूँकि पुराना करंट अफेयर है बट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन NIA इंडिया ने रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया है 2-day वर्चुअल प्रोग्राम विद द ब्रिक्स कंट्रीज ऑन द मिस यूज़ ऑफ द इंटरनेट बाई टेररिस्ट। तो ये इंडिया ने इसको लॉन्च किया था, रिमेंबर दिस थिंग। तो NIA इंडिया की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। उसके बाद से रिसेंटली द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट अलॉन्ग विद फेसबुक रीच द फेसबुक इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स। तो इंडिया का इसमें प्लेस 49th बताया गया है, तो ये है आपका। फिर विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट इन फानीधार इन मेहसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात? तो वो इटली इसको कोलैबोरेट करेगा फर्स्ट मेगा फूड पार्क में, वो लॉन्च कर रहे हैं। द फर्स्ट यूनाइटेड नेशन फूड सिस्टम समिट विल बी हेल्ड इन सितंबर 2021। तो ये भाई है जानने वाला कि पहला जो यूनाइटेड नेशन फूड सिस्टम समिट है वो कि सितंबर 2021 में लॉन्च होने वाला है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली अप्रूव द रो पैक्स जेटी प्रोजेक्ट ऑन धर्मा रिवर इन ओडिशा। द RBI रिसेंटली एस्टेब्लिश द रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी 2.0। तो ये भी एक है। रिसेंटली हु चेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल? तो ये है पीयूष गोयल। देयर वॉज अ मैसिव फायर इन टेबल माउंटेन पार्क विच वॉज इन द न्यूज़। तो वेयर इज दिस नेशनल पार्क located? So this Table Mountain National Park is located in the South Africa. In which state Aditya L1 support cell has been established? तो ये है उत्तराखंड। आदित्य L1 support cell has been established in the उत्तराखंड। Recently who launched the gender संवाद event? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, उसने जेंडर सेंसिटिवाइजेशन के लिए जेंडर संवाद इवेंट को लॉन्च किया है। उसके बाद से एक और तो है कि द फर्स्ट ऑक्सीजन एक्सप्रेस हैज़ बीन रन फ्रॉम मुंबई टू विशाखापट्टनम बाई द इंडियन रेलवे मिनिस्ट्री फॉर द फाइट कोविड-19। तो पहला जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला था वो मुंबई से वैजाग चला था, ठीक है। उसके बाद से इंजेन्युइटी इन द फर्स्ट हेलीकॉप्टर टू फ्लाई ऑन मार्स विच वॉज कैरिड बाई नासा प्रिजर्वेंस रोवर्स। तो भाई इंजेन्युइटी जो फर्स्ट हेलीकॉप्टर है जो टू फ्लाई ऑन मार्स जो है उनका मतलब जो इंजेन्युइटी उनका रोवर है वो नासा का प्रिजर्वेंस रोवर है आपका। फिर से रशियन स्पेस एजेंसी रॉसकोमस विल लॉन्च लूना 25 रशियन मून लैंडर। याद रखना लूना 25 एक रशियन मून लैंडर है जो कि अक्टूबर 1, 2021 को लॉन्च होने वाला है। रिसेंटली द प्रेसिडेंट प्रोमुलेटेड द ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एस्टिमेटिंग एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस, ये लॉन्च किया है। ये ट्राइब्यूनल को लेके काफ़ी इस पर चर्चे में भी रहा है, तो थोड़ा सा एक बार ट्राइब्यूनल देख लीजिएगा कौन से आर्टिकल में आता है और क्या इसमें ऑर्डिनेंस में आया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर्ड कोविड-19 वैक्सीनेशन फॉर ऑल द पीपल अबव द 18 ईयर्स एज फ्रॉम द 1 मई। तो 1 मई से सबके लिए लॉन्च किया था, तो ये एक है डेट हमारे लिए याद करना होगा कि 1 मई 2021 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हाँ सबको कोविड वैक्सीन जो भी 18 के हैं उनको लगाओ। उसके बाद से है कि विथ विच कंट्री हैज़ इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट रिलेटेड टू द सिटीज़ फेसिंग फॉर द प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। तो ये जर्मनी के साथ इंडिया ने लॉन्च किया है, जैसे कि लास्ट करंट अफेयर में हमने इसकी डिस्कस भी करी थी जर्मनी के साथ। उसके बाद आता है कि जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ इनोग्रेटेड द जजमेंट्स एंड ऑर्डर पोर्टल e-filing 3.0 model initiative developed by Pune Post e-court project team. Union Communication and Information Technology Minister X Ravi Shankar Prasad launched the online grievances management portal for the National Commission for Scheduled Caste. Dr. Harshvardhan launched a campaign Ahar Kranti on
14 April 2021, a campaign dedicated to spreading the awareness for nutrition. Recently, who has launched the world first microsensor based detective trace detector ETD nano sniffer? तो ये इसको रमेश पोखरियाल ने लॉन्च किया था. उसके बाद से विच कंट्रीज फॉरेन मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड अ फ्रीडम ऑफ पाइनएप्पल कैंपेन ऑन ट्विटर. तो ये टू कंडेम चाइना बैन ऑन पाइनएप्पल इंपोर्ट्स फ्रॉम ताइवान. तो ताइवान का बैन किया था चाइना ने कि पाइनएप्पल नहीं खाएगा वहाँ का. तो उसका ट्विटर पे इन लोगों ने, उसके फॉरेन मिनिस्टर ने उसका एक कैंपेन लॉन्च कर दिया. फिर से एक और है यहाँ पे, प्रियंका मोहते फ्रॉम द महाराष्ट्र स्केल्ड माउंट अन्नपूर्णा, वर्ल्ड 10th हाइएस्ट पीक लोकेटेड इन नेपाल. शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्लाइंबर टू अचीव दिस फीट. तो प्रियंका जो है अन्नपूर्णा पे चढ़ी है. इन साउथ एशियन वुशु चैंपियनशिप 2021, एनियन मिथुन ऑफ केरला वन द गोल्ड मेडल ऑफ द सेगमेंट TKG कैटेगरी. उसके बाद से ये है आपका कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है लॉन्च द यूनिक गिफ्ट स्कीम टू प्रमोट कोविड वैक्सीनेशन इन द. एक गिफ्ट देगा अगर आप कोविड वैक्सीनेशन के लिए. तो ठीक है भाई, ये था स्टार्टिंग में चल रहा था. ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स क्रिकेट टीम सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मोस्ट कंसेक्यूटिव विन्स इन ODI. ठीक है. उसके बाद से 18-year-old सोनम मलिक हैज़ बिकम द यंगेस्ट फीमेल रेसलर इन द कंट्री टू क्वालिफाई द ओलंपिक गेम्स. तो ये सोनम मलिक सबसे मतलब यंगेस्ट है ये. According to the Indian Railways, which railway zone has become the first fully electrified railway zone in the country? तो ये है वेस्ट सेंट्रल जोन. ठीक है. अब इसका हेडक्वार्टर देख लीजिएगा कहाँ है वेस्ट सेंट्रल जोन का, और ये है आपका. तो वेस्ट सेंट्रल जोन का कहाँ हेडक्वार्टर है ये आप इसको देख के कमेंट करिएगा. ठीक है. नेक्स्ट आता है अपना, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस कोविड-19 वैक्सीनेशन फॉर जर्नलिस्ट. तो ये उत्तराखंड जो है कि उन्होंने स्टार्ट किया है. पुराना न्यूज़ है, कुछ खास नहीं है. रिसेंटली विच कंट्री प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइज अ 2-day अर्थ डे समिट फॉर द 22 मार्च 2021. तो ये US ने लॉन्च किया है. ठीक है. 2 डे इन्होंने अर्थ समिट 2-day अर्थ समिट करके लॉन्च किया था. इसमें क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे थे वो. बिहार हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू हैव 2 ग्रीन एनर्जी सिटीज़, राजगीर और बोध गया. ठीक है. बिहार जो है पहला इंडियन स्टेट बनाया जिसके पास 2 ग्रीन एनर्जी सिटीज़ हैं, राजगीर और बोध गया. इंडिया एंड US लॉन्च US इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप ड्यूरिंग द लीडर्स समिट. तो ये भाई याद रखिएगा, इंडिया और US के बीच में ये हुआ है US इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030, और ये पार्टनरशिप ड्यूरिंग लीडर्स समिट में हुआ था. द स्पेनिश सिटी ऑफ सेविल विल होस्ट द 22nd लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड ऑन 6 मई. देखिए ये है. उसके बाद नेक्स्ट जो आता है अपना, हरियाणा एंड उड़ीसा प्लान टू प्रोवाइड टैप वाटर कनेक्शन टू ऑल रूरल हाउस होल्ड्स बाई 1 नवंबर 2022 एंड 2024 रेस्पेक्टिवली. ठीक है. तो ये उड़ीसा का तो पूरी जो है सिटी, वहाँ पे सबको वो टैप वाटर दे दिए हैं कि आप पानी सीधे टैप खोलिए और पानी पी सकते हैं. ठीक है. द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड हैज़ अनाउंस द टू स्टॉप कोल प्रोडक्शन बाई 2049. तो पोलैंड कह रहा है कि अब वो कोल नहीं निकालेगा. ऑन द ओकेजन ऑफ अर्थ डे इन बैंकॉक, द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाज सेट बाई लाइटनिंग मोर देन 3 लाख कैंडल्स. तो बैंकॉक में ये चीज़ किया गया अर्थ डे के मौके पे. रिसेंटली विच कंट्री हैज़ अप्रूव द यूज़ ऑफ द रियोमैटॉइड आर्थराइटिस ड्रग बैरिटिसिटिनिब फॉर कोविड-19. तो ये जापान में किया गया इसको. ठीक है. आर्थराइटिस का ड्रग जो है कोविड के लिए यूज़ किया गया जापान में. बाई 2022 लूनर एक्सप्लोरेशन फर्म आई स्पेस विल टेक UAE अनमैन्ड रोवर राशिद टू द मून. तो ये आई स्पेस जो फर्म है ये UAE का एक राशिद नाम का एक है, वो उसको ले जाएंगे मून पे. राशिद से पाकिस्तान नहीं क्लिक करना है. UAE, पाकिस्तान की औकात नहीं है अभी चांद पे पहुंचने की. पाकिस्तान इज स्टिल स्ट्रगलिंग इन अफगानिस्तान एंड तालिबान टू हाउ दे, मतलब कैसे उनको खुश करे तालिबानियों को. वो आतंकियों को खुश करने में परेशान है. इंडिया हैज़ अ क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 partnership with America. Yes, Prime Minister Modi has announced to provide free food grains for the next 2 months, May, June, under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana. Which company has recently announced to set up the world largest 2-wheeler charging points in India? तो वो है ओला. ओला जो है सबसे बड़ी 2-wheeler के लिए चार्जिंग यूनिट्स बनाएगी. जैसे कि पेट्रोल पंप होता है ना, वैसे ही चार्जिंग स्टेशन होगा. तो ओला बनाएगी इंडिया में. वैसे इलेक्ट्रिक गाड़ी काफ़ी अच्छी है. रिसेंटली विच एयरपोर्ट हैज़ लॉन्च्ड ऑक्सीजन बार फैसिलिटी, मतलब ऑक्सीजन बार बनाया है. जैसे चाइना में है कि आपको ऑक्सीजन का अगर कमी है तो आप जाइए, ऑक्सीप्योर नाम का एक टर्मिनल 3 में बनाया है दिल्ली एयरपोर्ट में.
आप जाइए वहाँ पे ऑक्सीजन, जैसे लोग बार में जाते हैं, एक शराब बार होता है वहाँ, और ऐसी एक ऑक्सीजन बार है ऑक्सीप्योर जो कि दिल्ली एयरपोर्ट में है। ठीक है, उसके बाद आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो रिसेंटली इफ्को हैज़ अप्रूव टू सेटअप सेकंड ऑक्सीजन प्लांट इन अमला बरेली में। इफ्को एक बना रही है ऑक्सीजन प्लांट। वनीता गुप्ता हैज़ बीन इलेक्टेड द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन एसोसिएट अटॉर्नी जनरल ऑफ अमेरिका। इंडियन नेवी हैड सेटअप DSRV टू सर्च फॉर मिसिंग इंडोनेशियन सबमरीन KRI नंगा पल्ला 402। तो इंडियन नेवी ने अपना सेंड किया है अपने ताकि वो सबमरीन को ढूंढ सके। फिर यूनाइटेड किंगडम इज क्रिएटिंग द न्यू डिजिटल करेंसी ब्रिटकॉइन। ठीक है, तो ब्रिटकॉइन नाम का एक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रहा है यूके। इंडिया फर्स्ट वर्टिकल फॉरेस्ट कवर टावर एक मन्ना फॉरेस्टा जो है बिल्ड इन बेंगलोर सिटी में बनाया गया है। इंडिया फर्स्ट वर्टिकल फॉरेस्ट टावर, ठीक है, वर्टिकली होगा पूरा ये। गोवा इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्ट अप कबीरा मोबिलिटी हैज़ लॉन्च इंडिया फर्स्ट स्पीड कमर्शियल डिलीवरी ई-स्कूटर। तो भाई ये पहला जो स्पीड कमर्शियल डिलीवरी ई-स्कूटर बनाया है कबीरा मोबिलिटी ने। फॉर द राइटिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स 22-year-old सोलिया साबिर हैज़ बीन नेम्ड इन द इंडियाज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। तो ये इनकी बुक है ऑब्सोलीट द पोएम मार्केट, इन द लॉन इन डार्क, जून द हार्ट ऑफ हब्बा खातून, ये सब इनकी कुछ बुक हैं। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रेटिफाई द RCEP। तो ये सिंगापुर ने इसको अप्रूव किया है, पहली कंट्री जो बनी है RCEP ने। तो RCEP का मतलब सिंगापुर ही है, ठीक है, जो पहली बार उसने अप्रूव किया है। ठीक है, रिसेंटली विच कंट्री बिकम द सेकंड अफ्रीकन कंट्री टू एलिमिनेटेड ट्रैकोमा, यानी कि बैक्टीरियल जो आई इन्फेक्शन रहा है ट्रैकोमा, तो वो गाम्बिया जो है सेकंड अफ्रीकन कंट्री बनी है जिसने एलिमिनेट किया है। घाना बिकेम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू एलिमिनेट द ट्रैकोमा इन 2018। उसके बाद से आता है नेहरा कमान हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू सेलर टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स। ठीक है, L&T जो है लार्सन एंड टर्बो, L&T वन अ मेजर कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड 1.5 गीगावाट सोलर प्लांट इन रियाद सऊदी अरेबिया। तो ये एक है लार्सन एंड जो ये है L&T को मिला है। रिसेंटली द विच कंट्रीज आर्मी हैज़ लॉन्च द लद्दाख यूनाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट ऑफ लद्दाख। तो इंडियन आर्मी है, जाहिर सी बात है। फिर से रिसेंटली विच म्यूचुअल फंड कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू क्रॉस 5 लाख करोड़ मार्क। तो वो है SBI म्यूचुअल फंड। SBI पे लोगों को अभी भी भरोसा है बिकॉज वो PSU है। इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल लिथियम बैटरी प्लांट विल बी सेटअप इन कर्नाटका। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, पहला जो इलेक्ट्रिक व्हीकल लिथियम बैटरी प्लांट है वो कर्नाटका में सेटअप हो रहा है, गुजरात में नहीं, कर्नाटका में। रिमेंबर दिस थिंग, पहला लिथियम बैटरी प्लांट विल बी सेटअप इन कर्नाटका। इंडिया अचीव्ड 150 ट्रिलियन इन बैंक डिपॉजिट। असंस्कृत लैंड ऐप, ये लिटिल गुरु करके एक ऐप लॉन्च हुआ है इन बांग्लादेश बाय द इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर ऑफ द हाई कमीशन ऑफ इंडिया। उसके बाद से गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इशूड द कंट्री फर्स्ट ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड। तो ये याद रखना, गाजियाबाद जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज़ इशूड द कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड। तो ये गाजियाबाद का नाम है। पाकिस्तान हैज़ टेम्परली बैंड ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ठीक है, WHO विल प्रोवाइड 4000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर टू हेल्प द इंडियंस इन द फाइट अगेंस्ट द COVID-19। ठीक है, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हु बिल्ड द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल क्लाइमेट चेंज फॉरकास्टिंग सुपर कंप्यूटर। ये है आपका यूनाइटेड किंगडम। ये वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल क्लाइमेट चेंज, मतलब क्लाइमेट चेंज को ये फोरकास्ट करेगा ये सुपर कंप्यूटर जो कि यूनाइटेड किंगडम में बनाया है। तो माइक्रोसॉफ्ट एंड द US मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ डिसाइडेड टू बिल्ड द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर फोरकास्टिंग द वेदर एंड क्लाइमेट चेंज। ये थोड़ा सा ऑप्शन एक बार चेक करना पड़ेगा, इज इट UK और US। ओके, शायद UK। ओके, जस्ट लेट मी चेक, मैं लास्ट सेशन में बता दूंगा इसको। रिसेंटली गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अनाउंस टू हेल्प द इंडिया फाइट अगेंस्ट COVID-19। ठीक है, अब ये कोविड वाला तो छोड़ ही दो, मतलब इसका ज़्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद से इन विच सिटी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड द लार्जेस्ट कोविड केयर। तो इंदौर में बनाया है इसको। ठीक है, फिर से रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स हैव बीन डिस्कवर द स्मॉलेस्ट ब्लैक होल नेम यूनिकॉर्न। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिस्कवर्ड द स्मॉलेस्ट ब्लैक होल नेम्ड यूनिकॉर्न। द डिफेंस आपका ये डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है डेवलप्ड अ सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्निक हेलीकॉप्टर इंजन से। ये DRDO बना रही है सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्निक फॉर हेलीकॉप्टर इंजन्स। ठीक है, रिसेंटली 2 बीटल स्पेसीज हैव बीन डिस्कवर्ड इन महाराष्ट्र। बीटल पता होगा, कीड़े होते हैं। ओके, हु इज द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 6000 रन इन IPL। तो भाई विराट कोहली। सारा रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे हैं भाई साहब, सचिन तेंदुलकर की तरह। नेहत्रा कुमान हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू सेलर टू क्वालिफाई द ओलंपिक। ठीक है भाई, ये भी सही है। सिंगापुर हैज़ डिप्लॉयड एयरफोर्स एयरक्राफ्ट टू सप्लाई ऑक्सीजन।
सिलेंडर इन इंडिया, ये भी सही है। तो ये है आपका कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ गिवन द ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन ऑफ 14491 हेक्टेयर एरिया टू कार निकोबार एंड नाकोवारी, ठीक है। यहाँ पे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दिया है यहाँ पे आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार की आप खेती कर सकते हैं, ऑर्गेनिक खेती। जनरली ये था। स्टार्टअप टेवस्टा मैन्युफैक्चरिंग सोल्यूशन ऑफ IIT मद्रास हैज बिल्ड यूजिंग, एक स्टार्टअप टेवस्टा मैन्युफैक्चरिंग सोल्यूशन है, IIT मद्रास हैज बिल्ड अ हाउस, एक घर बना है ये 3D टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। तो क्वेश्चन वाला सेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट करंट अफेयर हम फिर आएंगे जो कि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। तो वीडियो गाइस कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, क्या मैं वीडियो को कंटिन्यू करूं या डिसकंटिन्यू करूं या छोड़ दूं या पसंद नहीं है क्या है, जो भी इसको चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आप इन्फॉर्म्ड रह सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे, गुड डे।